हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एसएससी टूल्स। तो मॉडर्न हिस्ट्री की क्लासेस में आज का हमारा टॉपिक है कांग्रेस का त्रिपुरी संकट 1939। तो क्वेश्चंस पे आने से पहले कुछ पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हमने देख ली थी कि जब 1937 का चुनाव हुआ था तो क्लियर मेजॉरिटी कहाँ कहाँ मिली थी, यानी कि बहुमत की सरकार जो है वो संयुक्त प्रांत यूपी में बनी थी, बिहार में बनी थी, फिर उसके बाद मध्य प्रांत मध्य प्रदेश में बनी थी। दक्षिण भारत की बात की जाए तो यहाँ मद्रास और बिहार से ही जो अलग हुआ था उड़ीसा। तो यहाँ इन 5 स्टेट्स में जो यूपी का 1937 का चुनाव हुआ था उसमें क्लियर मेजॉरिटी मिली थी। तो वो कौन कौन से प्रांत हैं? यूपी है, बिहार है, फिर मध्य प्रांत है, उड़ीसा है और मद्रास है। मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब बनाया था? तो मुस्लिम लीग ने जो मुक्ति दिवस है वो 1939 में बनाया था। 1939 में मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस बनाया था। फिर कांग्रेस ने भू स्वामित्व को समाप्त करने की नीति कब अपनाई थी? तो कांग्रेस ने जो भू स्वामित्व है उसको समाप्त करने की नीति कार्यकारी कमेटी 1937 में अपनाई थी। उसके बाद अगला क्वेश्चन, 1937 के चुनाव में यूपी में जो गठित मंत्रिमंडल था उसमें वित्त विभाग किसको सौंपा गया था? तो रफ़ी अहमद किदवई को सौंपा गया था। तो ये तो प्रीवियस वीडियोस के क्वेश्चन है कुछ जो हम अभी रिवाइज कर रहे हैं। इसके बाद नए टॉपिक पे आ रहे हैं। तो 1927 में बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था? तो बटलर कमेटी जो है वो 1927 में आई थी और इसका उद्देश्य भारत सरकार और देशी रियासतों के मध्य संबंध को सुधारना था। तो बटलर कमेटी का ये उद्देश्य बताया गया है। 1927 में आई थी जो बटलर कमेटी। इसके बाद आता है क्वेश्चन, ऑल इंडिया स्टेट्स पीपल कॉन्फ्रेंस जिसे भारत प्रजामंडल के नाम से जाना जाता है, तो इसका गठन कब हुआ था? तो 1927 में भारत प्रजामंडल यानी कि ऑल इंडिया स्टेट पीपल्स कांग्रेस का गठन किया गया था। जो ऑल इंडिया स्टेट पीपल कांग्रेस है यानी कि भारत प्रजामंडल है, इसका गठन 1927 में किया गया था और इसका 1939 में यानी कि 1939 में जो अध्यक्ष है वो कौन था? जवाहरलाल नेहरू था। तो ऑल इंडिया स्टेट पीपल कांग्रेस यानी कि भारत प्रजामंडल के अध्यक्ष 1939 में कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। फिर रजवाड़ों का विलय जो विलंबित हुआ, तो ऐसे रजवाड़े कौन से थे जिनका जो विलय था वो विलंबित हुआ था? तो वो 3 रजवाड़े थे, जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर। तो भारतीय संघ में मिलाना इन्हें विलंबित किया गया था, जूनागढ़ को, हैदराबाद को और जम्मू कश्मीर को। तो जम्मू एंड कश्मीर को भारत में भारतीय संघ में कब मिलाया गया था? तो ये डेट याद रखनी है आपको, 26 अक्टूबर 1947 को भारत का ये अंग बना था जम्मू एंड कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर 26 अक्टूबर 1947 को भारत का अभिन्न अंग बना था। हैदराबाद की क्या स्थिति थी? तो हैदराबाद जो है वो यथावत यानी कि स्टैंड स्टिल समझौते का पक्षधर था। वो अपनी यथा स्थिति चाहता था कि जैसा है वैसा ही रहना दो, हमें छेड़छाड़ मत करो, इस तरह का समझौता चाहता था हैदराबाद, यानी कि स्टैंड स्टिल यथावत समझौता के पक्षधर था हैदराबाद। फिर तीसरा जूनागढ़ है। फिर होता है कांग्रेस का जो हरिपुरा अधिवेशन है 1938 में हुआ था और इसमें कांग्रेस का अध्यक्ष जो है वो सुभाष चंद्र बोस को चुना गया था। फिर उसके बाद 1938 में जब हरिपुरा में अधिवेशन हुआ था, तो ये हरिपुरा है कहाँ? तो हरिपुरा जो है वो गुजरात में है। इसके बाद 1948 के बाद 1939 में कांग्रेस का अधिवेशन जो है वो त्रिपुरी में हुआ था और त्रिपुरी में भी अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस को ही चुना गया था। और ये त्रिपुरी है कहाँ? तो त्रिपुरी जो है वो जबलपुर है। जबलपुर यानी कि मध्य प्रदेश में आता है। तो मध्य प्रदेश के जबलपुर में एक जगह है त्रिपुरी। तो यहाँ अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का 1939 का। तो हम क्वेश्चन देख रहे हैं कि 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो सुभाष चंद्र बोस थे। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन जो 1938 में हुआ था, तो इसकी अध्यक्षता किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरिपुरा जहां भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1938 में अधिवेशन हुआ था जिसकी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की थी, तो ये हरिपुरा कहाँ स्थित है? तो हरिपुरा जो है वो गुजरात में स्थित है। फिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी सम्मेलन में 1939 में सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था। तो ये त्रिपुरी सम्मेलन 1939 और ये त्रिपुरी है कहाँ? तो त्रिपुरी जबलपुर मध्य प्रदेश में। सुभाष चंद्र बोस दूसरी बार अध्यक्ष चुने गए थे तो त्रिपुरी अधिवेशन 1939 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वह अधिवेशन जिसमें कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव में सुभाष चंद्र बोस ने पट्टाभी सीतारमैया को हराया था। तो पट्टाभी सीतारमैया को
त्रिपुरी अधिवेशन 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने हराया था। जब पट्टाभी सीतारामैया हार गए थे तो इनकी हार को गांधी जी ने अपनी व्यक्तिगत हार स्वीकार किया था। सुभाष चंद्र बोस के त्यागपत्र के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो सुभाष चंद्र बोस ने जब त्यागपत्र दे दिया था तो कांग्रेस का अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन के पश्चात सुभाष चंद्र बोस और दक्षिणपंथी का जो समस्त झगड़ा है वो जिस प्रश्न पर आधारित था वो कौन सा प्रश्न था? कि कांग्रेस का कार्यकारिणी समिति का गठन। कांग्रेस कार्यकारिणी समिति के गठन को लेकर ये झगड़ा जो है वो सुभाष चंद्र बोस और दक्षिणपंथियों के बीच था। सुभाष चंद्र बोस जो थे वो वामपंथी थे। वह भारतीय राष्ट्रवादी नेता जिसने जर्मनी और ब्रिटेन के बीच युद्ध को ऐसे ईश्वर प्रदत्त अवसर के रूप में देखा जिसमें भारतीयों को उस स्थिति का अपने हित में लाभ उठाने का मौका मिलता। तो सुभाष चंद्र बोस ने जो जर्मनी और ब्रिटेन के बीच युद्ध है उसको एक अवसर के रूप में देखा था कि इसी काल में इसी बीच भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को तेज़ी से अगर बढ़ाया जाए तो शायद भारतीयों को आज़ादी मिल सकती है। तो इसको एक अवसर के रूप में देखा था सुभाष चंद्र बोस ने। नेक्स्ट टॉपिक है देशी रियासतें। तो 1927 में जो हमने देखा था बटलर कमेटी, तो बटलर कमेटी जो है 1927 में आई थी और इसका उद्देश्य जो था वो भारत सरकार और देशी राज्यों के मध्य संबंधों को सुधारना था। फिर ऑल इंडिया स्टेट पीपल्स कांग्रेस का जो गठन है वो 1927 में हुआ था, जिसे भारत प्रजामंडल के नाम से जाना जाता है। तो 1939 में भारत प्रजामंडल या ऑल इंडिया स्टेट पीपल्स कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष कौन थे? तो 1939 में ऑल इंडिया स्टेट पीपल्स कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। नेक्स्ट, वह भारतीय संघ में रजवाड़ों का विलय अधिकाधिक हुआ था, यानी कि जो राजा रजवाड़े थे तो इनका विलय जो है 1947 में बहुत ज़्यादा हुआ था। राज्यों का विलयीकरण जिसके नेतृत्व में हुआ था तो वो सरदार पटेल के नेतृत्व में राज्यों का विलय हुआ था। अन्य रजवाड़ों के भारत में विलय के बाद भी जिन 3 राज्यों ने भारत में शामिल होना विलंबित किया था वो 3 रजवाड़े या राज्य कौन से थे? वो जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग कब बना था? तो 26 अक्टूबर 1947 को। भारतवर्ष के विभाजन के समय ब्रिटिश भारत के पंजाब, असम, बंगाल तथा बिहार में से वह प्रांत जिसने एक संयुक्त एवं स्वतंत्र अस्तित्व के लिए योजना सामने रखी थी तो वो था पंजाब। पंजाब ने कहा था कि हमें स्वतंत्र अस्तित्व मिले, यानी कि संयुक्त और स्वतंत्र अस्तित्व का पक्षधर था पंजाब, लेकिन इसको शामिल कर लिया गया था पंजाब को भी भारत में। तो पंजाब का आधा हिस्सा जो है वो भारत में चला गया था और आधा आज भी पाकिस्तान में है, आप देखते हैं। तो भारतवर्ष के विभाजन के समय जो पंजाब है इसने ये ऐसा प्रांत है जिसने एक संयुक्त और स्वतंत्र अस्तित्व के लिए योजना सामने रखी थी। देशी राज्यों में से यथावत यानी कि स्टैंड स्टिल समझौते का पक्षधर कौन था? तो हैदराबाद ने ये कहा था कि यथावत स्थिति बनी रहे, जैसे हम वैसा ही रहने दो। तो ये थे हमारे आज के टॉपिक। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों, आपको अगर वीडियो पसंद आ रहे हो और हर चीज़ आपको समझ में आ रहा हो तो आप कमेंट ज़रूर किया कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।